भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन प्रभु। सीजीएल का ये भी क्वेश्चन है, टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है यार। बहुत गलती होगी अभी इस क्वेश्चन में, अभी सबको पता चलेगा कि जिस बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर ये तो आसान है, अभी सबकी जब गलतियां सामने आएगी तब मजा आएगा सबको। बिल्कुल फायर। डेली क्लास 3 बजे एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल की चलती है। आप सभी से गुजारिश है कि जरूर से जरूर आइए इन क्लासेस में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको टाइप और सारी चीजें समझ में और आपको वाकई में मजा आए। कुछ बच्चों के आंसर्स आने शुरू भी हो चुके हैं। अच्छा, जिसके आंसर्स आने शुरू हो गए फिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएंगे। 70% ऑप्शन में दिया, अच्छा ठीक है। और सी लग रहा, 70 ही लग रहा आपको। आइए जरा देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे। जिनका नहीं आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरा नो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं है यार। ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात तो यही है ना, हम ऑफलाइन में 20-50 हजार बच्चा थोड़ी पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने बोल दिया यार सर मुझे नहीं आता तो लोग मुझे बोलेंगे यार कैसे नहीं तुम्हें आता। तो नहीं आता तो आराम से नो बोल दो, कोई देख थोड़ी रहा कि यार इसको नहीं आया उसको नहीं आया, सबको सीखने ही तो आए हो, है कि नहीं। अगर सब आता तो फिर पढ़ने का क्या फायदा होता। अब इसका आंसर ए आएगा। जिनका नहीं आ रहा ध्यान से समझो कि कहां गलती हो रही है। पी और क्यू आपके पास दो व्यक्ति हैं, पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। ये नहीं कहा कि पी जो है वो क्यू का 5 गुना है, ये बात नहीं बोला। उससे 5 गुना बड़ा है, यानी अगर पी एक आपको मानोगे जो है क्यू 1 साल का होगा, उससे 5 गुना बड़ा होगा, तो उसका 5 गुना तो 5 हो गया, और उससे 5 गुना बड़ा है, यानी 5 और 1 6 होगा। यानी अगर पी 6 साल का है तो क्यू 1 का होगा। क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कुछ कुमार समझ पाए, यही बेसिक बात थी। अब खत्म क्वेश्चन। तो बताओ क्यू पी से कितना कम है? क्यू जो है वो पी से कितना कम है? 5। किससे? पी से, इंटू 100। 2 तिहाई 6, 2 से काटोगे 20 पंचे 100, 100 बटे 2 से काटेंगे तो 50, 50 यानी 250 बटे 3, और 250 बटे 3% का मतलब होता है 83 1/3। क्लियर है? समझ पाए कि कहां गलती हुई है, क्या हुआ है? एक बार क्लियर कर लो भाई, जरा ध्यान से समझ लो। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ यह बात बोलता ना कि पी क्यू का 5 गुना है, तब कोई दिक्कत नहीं होता, तब डायरेक्टली पी इसका 5 गुना कर देते। लेकिन 5 गुना बड़ा है, यानी अगर ये 1 है तो वो 5 गुना बड़ा, तो 5 × 5 तो ऐसे हो गया, उतना बड़ा है, 5 और 1 6 हो जाएगा। समझ पाए? क्लियर हो पाया? पहले टाइप का अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि जनता को अच्छे से समझ में आया भाई साहब। आ जाओ पहले टाइप का और अगला क्वेश्चन। ये सब पहले टाइप में है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस तीनों को टारगेट कर रहे हैं। तीनों के प्री में पूरी तरीके से गणित में नंबर आने चाहिए, जबरदस्त नंबर आने चाहिए, तो तीनों को टारगेट करते हुए अगला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने के बाद भाई साहब का वेतन हो गया 24,000 रुपया। अब ये बताओ अगर उनको वृद्धि ना होती तो बताओ उनका पहला वेतन कितना होता? अच्छा, अगर किसी में 20% वेतन बढ़ गया है, आप खुद जरा सोचो, अगर किसी में 20% वेतन बढ़ गया तो वो 100 की जगह पर 120 पाएगा। लेकिन क्वेश्चनों में क्या कहता? नहीं भाई साहब 120 नहीं, ये 24,000 है। 120% की वैल्यू 24,000, तो 1% की वैल्यू 2,000 आएगी। मुझे चाहिए पहले वाला, पहले वाला बोले तो 100%। मल्टीप्लाई कर दो 20,000। अरे बोलो हाँ या ना? 2,000 नहीं आएगी, ये 20 आएगी खाली। आ गई है? क्लियर है? समझ पाए? और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? सबका आ रहा? पहला टाइप ये अभी चल रहा, परेशान ना होना कि सर जी अरे टाइप खत्म नहीं हो रहा, सब खत्म होगा। पहले टाइप के सारे क्वेश्चंस करा देंगे तभी तो असली मजा आएगा। जहां पे सिर्फ शब्दों के खेल होते हैं वही सारे टाइप्स पहले टाइप में आपको देखने को मिल रहा। अगला क्वेश्चन, अगर एक्स का 125%, उधर थोड़ा सा कट रहा है क्या, जरा देख लीजिएगा एक बार, क्या नहीं आ रहा है। एक्स का 125%, अगर एक आपके पास 100 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? बड़े और छोटे में आपको समझना ही नहीं है फायर, बड़े और छोटे में समझना ही नहीं, जिसका या जिससे पूछे उसको नीचे रखना, बड़े और छोटे में नहीं समझना। एक्स का 125% बराबर कितना है? 100 है। तो 25 × 125, 25 × 100,
5 से काटोगे 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। क्या सभी का 80 आ रहा है? तो एक बार जोरदार तरीके से कमेंट आना चाहिए। कुछ बच्चे तो सिर्फ शांति से देखते रहते हैं, सोचते हैं कमेंट ना करे, क्या फायदा है, कमेंट कर देंगे तो उनके मोबाइल का स्क्रीन उतने दूर का वो खर्चा हो जाएगा। जब कमेंट करोगे तो तभी तो आपका नाम दिखता है, और जब आपका नाम दिखेगा तभी तो लगेगा कि हाँ ये बच्चा यार पढ़ रहा था। आइए अगला क्वेश्चन सीजीएल का आ चुका है, पहला ही टाइप कवर कर रहे हैं। पहले टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए कैसे कर पाएंगे। अभी मैंने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था, है ना? अगर नहीं कराया तो अब नहीं आपने देखा तो अब देखो जरा यहां ध्यान से। ए सी से 50% बड़ा है और बी जो है वो सी से 25% बड़ा है। ए बी से कितना बड़ा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आराम से कॉपी और पेन लेके सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपको एकदम तुर्रा खाई बन जाओ कि हम बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व करेंगे, है ना? बिल्कुल ग्रुप डी के स्टूडेंट क्लास कर सकते हैं। हमने कहीं ऐसा थोड़ी लिखा कि ग्रुप डी वाले ना आवे, ऐसा हमने लिखा है नहीं ना? फिर चलो बताओ क्या लगता है आपको? और और 75, इतना कठिन क्वेश्चन है? ए बी सी, यदि ए सी से 50% ज्यादा है, ए जो है सी से 50% ज्यादा है और बी सी से 25% बड़ा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अभी हमने क्या देखा कि हम पीछे से क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, तो पीछे से पकड़ लो। बी सी से 25% बड़ा, बी जो है वो सी से 25% बड़ा है और ए सी से 50% बड़ा है, तो सी 100 है, ए 50% बड़ा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो जरा सा, ए बी से कितना बड़ा होगा? ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो हम देखेंगे 125 150, तो ये 25 बड़ा है। अरे किससे? बी से, तो जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रखोगे। 25 25 125, 5 से काटा 20, क्या सभी का आंसर 20 आया? अरे हाँ या ना? पक्का है? आ गया? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए भैया पहले टाइप के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है। हाँ हाँ ठीक है, 20 आ गया, सबके नाम हमने पढ़ लिए हैं, 20 आ गया है, बढ़िया है। मनीष कुमार जी बहुत बढ़िया, राजेश कुमार, वनम, राजेश बीके, ठीक है। पूर्णिमा 20 आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो एक्चुअली में लड़के हैं कितने? जरा सोचिए और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का कि आपके पास लड़के हैं कितने। कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी कि सिंपल सी बात तो क्लियर हो गई कि 40% तो लड़के होंगे, है कि नहीं है? अच्छा 40% लड़कियां होंगी, तो 40% अगर लड़कियां होंगी जिसकी वैल्यू वो 972 कह रहा है, और मुझे किसकी बतानी है? मुझे बतानी है कि लड़के कितने, यानी कि मुझे 60% की वैल्यू बतानी है। 60% की वैल्यू तो 972 बटे 40 इंटू 60, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2 से काटियो भैया, तो 2 चौका 8, 1 9, 2 अठे 16, 1 17, 2 छक 12, 6 तिक 18, लास्ट में किसके 8 है भाई साहब? दोनों के है तो सॉल्व करना पड़ेगा। या 3 चौका 12, 12 से ज्यादा आएगा यानी 1458 आ रहा है। कैसे हमने जा रहा 12 से ज्यादा आएगा? क्योंकि 400 गुणे 3 बराबर 12, ये 400 से कहीं ज्यादा है, यानी कि 1200 से तो बहुत ज्यादा आएगा, तो 1458। क्या सबका आंसर समझ में आवन? अरे वाह एकदम बढ़िया, राहुल पंकज सबके आंसर आ रहे हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलिए पहले टाइप के अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। अब ये वाला क्वेश्चन पहले ही टाइप में हम कवर कर रहे हैं, जहां पे ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि भैया हमें कहा गया कि गुरुदेव 5/3 से गुणा करो, और हमने गलती में 3/5 से गुणा कर दिया। अब कुछ ना कुछ तो एरर आ ही जाएगा ना, तो कितने का एरर आ रहा है ये क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है। और इस तरह के एक क्वेश्चन सीजीएल के प्री वाली परीक्षा में और सीएचएसएल के प्री वाली परीक्षा में 100% कॉपी किताब में किनारे लिख के रखिए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे हम दुनिया की कोई सी भी ताकत लगा ले। ठीक है? हाँ, अगर आपके 4 दिन 10 दिन 15 दिन में एसटी होंगे तो आपको मिनिमम हर दूसरे तीसरे दिन ये क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए अब जरा समझ लेते हैं। मुझे कहा गया था 5/3 से गुणा करने को, और सबसे पहले ये बताओ कितना ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाता ऐसे क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिएगा कि सर मुझसे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हो पाता था।
और हमने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। 5/3 से कहा गया, 3/5 से कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? मैंने दोनों संख्या लिख ली, 3 और 5 का एलसीएम बोलो। नीचे जो संख्या लिखी है इसका जो डिनोमिनेटर इसका एलसीएम बोलो। 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3×5 = 15, यानी कि अगर मुझे 25 लाना था तो 5 या 15 मैं भाई साहब 9 ले आया। तो मुझे 25 लाना था, मैं 9 ले आया। कितने की कमी हो गई? 16 की। कितने से? 25 से, क्योंकि 25 लाना था, इंटू 100। तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64। बोलो जय सिया राम। ऑप्शन नंबर डी। क्या अब ऐसा क्वेश्चंस कर पाओगे? तो सिर्फ 299 लाइक्स पे क्यों ही हम अटके हैं, है ना। ये 99 वाला आंकड़ा थोड़ा मजेदार होता कि कौन ऐसा बच्चा जो 300वां लाइक ठोकेगा। तो कुछ नहीं करना होता, नीचे का डिनोमिनेटर हटाइए, क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन बढ़िया आसान तरीके से एलसीएम उलसीएम लेके उड़ा दियो भाई साहब। अगले पे आओ। पहले टाइप का अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर लिया, मतलब टैक्स दिया था। लेकिन टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं 20,700। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि एक्चुअली में टोटल कर्मचारी हैं कितने। यह भी आपका एसएससी में ही पूछा गया है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसमें मैं सीपीओ के भी क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, क्योंकि सीपीओ के क्वेश्चन ज्यादातर सीएचएसएल और सीजीएल में आते हैं। 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। अब आप सोचो, अगर 31% लोगों ने कर दिया होगा, 100 में से 31 लोग दे दिए होंगे टैक्स, कितने लोग नहीं दिए होंगे? 69 लोग नहीं दिए होंगे। और इसी 69 की वैल्यू तो दे रखा इतना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? पूरे कर्मचारी, यानी मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो 20,700 बटे 69 इंटू 100, खत्म। 9 × 27, 6 × 18, यानी पूरा पूरा 3 बार कटेगा। तो 300, 2 0 इधर, 2 0 इधर, यानी 2 और 2 4 0। सी आ रहा है? अरे आया प्रभु, वेरी गुड है अनुज, पद्मा, सानिका, सूरज, सभी का आंसर आ रहा। सी आ रहा है। सीसी सीसी लगाए हुए, सीसी ज्यादा नहीं लगाते भाई साहब, है ना। चलिए गौतम कुमार आ रखा है। चलिए अगले पे आते। पहला ही टाइप कवर कर रहे हैं, उसके अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए कि क्या कहता है। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चली है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की ये क्वेश्चन है, यानी कि आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन आया था, 2015 का है ये। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, लेकिन उसका उपयोग 40% बढ़ जाता है। तो जूस की उतनी मात्रा अब कितने दिन तक चलेगी? हो तो क्या रहा था कि 35 दिन तक, अगर मानो मैं जूस की दुकान है तो 35 दिन तक जूस की दुकान चल जाती थी। अब लेकिन उपयोग लोग 40% ज्यादा करने लगे यार। तो बताओ कि कितने दिन तक अब चल सकती है? आपके पास क्वेश्चन में सही आंसर क्या लगता है जनता को कि भाई साहब यही वाला सही आंसर लगना चाहिए, क्या लगता है? और आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, हम इजी तरीके से कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? 25 दिन। और देखो, एक क्या ये तरीका अपना सकते हैं कि अगर 100% ही हमारे पास स्टॉक था तो हम 35 दिन चला रहे थे। अगर 100% ही हमारे पास स्टॉक था तो हम 35 दिन ही चला। क्या हम ऐसा कोई मेथड लगा सकते हैं? बोलिए। और अगर मेरे पास 140% स्टॉक हो जाता है तो हम कितना दिन चला पा रहे होंगे? क्या हम ऐसा कोई मेथड लगा सकते हैं? और भी ऐसा कोई हम मेथड लगा सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर 100% स्टॉक था तो हम 35 दिन चला रहे हैं, और अगर मान लीजिए मेरे पास 100 की जगह 140% स्टॉक हो गया तो हम कितने दिन चला पाएंगे? या कोई दूसरा मेथड कि मान लो मेरे पास x दिनों तक का कोई भी चलता था, 35 दिन तक चल जाता था। अगर मेरे पास 1 होता था या 100 होता था, अब कितने दिनों तक चलेगा वो मुझे निकालना है। 35 दिनों तक चलता है, अगर मेरे पास 100 स्टॉक होता है तो अब कितने दिनों तक चलेगा मुझे, अगर अब कितने दिनों तक चलेगा मुझे ये निकालना। अगर 140 होगा तब, यानी कि आपका 40% ज्यादा यूज करेंगे। नहीं लगा सकते ना? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि गड़बड़ा जाएगा मामला।
ऐसे लगाओगे तो ऐसे आंसर कैसे आएगा गुरुदेव, यहां से तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, यहां तो लगाओगे 35/100 गुणे 140 जो कि गलत है। तो सही आंसर आएगा, जो अभी समय लगेगा वो कितना लगेगा, ध्यान से समझिएगा। अभी आपके पास 35 दिन तक चीजें चलती थी, लेकिन अब 40% बढ़ गया इंटू 100। तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70 ऐसे काटो, आपके पास 35 दूना 70 4 और 4 से काटोगे तो 25 दिन अब आपके और चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास संजय जी हैं। संजय ब्रेकिंग न्यूज बच्चा बंद कर दीजिए, अदरवाइज न्यूज आप नहीं बता पाएंगे इस चैनल पे अभी तक का। ठीक है, बंद करिए संजय भैया। नेक्स्ट पे आइए, और आखिरी क्वेश्चन पे, पहले टाइप के, फिर हम टाइप दूसरे पे आ जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन था, इस वजह से इसको ध्यान से करिएगा, बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। हाँ, x गुणे 35 कर सकते हैं, अगर मेरे पास x होता है तो 35 कर सकते हैं। अगर 35 दिन मान लीजिए कि एक बार चलता है, हाँ देखो भाई ये भी मेथड कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। जैसे ये कहना है कि हम ये भी वाला मेथड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास डायरेक्टली वही आएगा कि अगर x मेरे पास कोई आइटम है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी आइटम x होगा, तो हम उसको 35 दिन तक कर लेते हैं। अगर मेरे पास वही पे मान लीजिए कि अगर कोई आइटम वही x मेरे पास आइटम है, लेकिन मेरे पास अगर 140% हो जाता है, तो हम कितने दिनों तक कर पाएंगे, अगर यहाँ पे वो 100 दिनों तक का चलता है, तो 100% है मेरे पास, तो ऐसे भी कर लो। तो यहां से भी आपके पास वही आंसर आएगा। बताइए, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, उस नारियल के पेड़ की संख्या के 25% आम के हैं, आम के पेड़ की संख्या के 20% सेब के हैं, और सेब के पेड़ की फाइनल संख्या 15,000 है। तो बगीचे में कुल मिला के कितने पेड़ हैं, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। और क्या लगता है कि आपको उस बगीचे में कितने पेड़ दिखेंगे या कितने पेड़ हो सकते हैं, कितना लगता है आपको? और ₹45,000। ठीक है, और सक्सेस पॉइंट क्या कह रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। अब ये बड़ा खतरनाक सा लगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, बड़ा मन में वो आ रहा है कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे इतना बड़ा क्वेश्चन। कितने बच्चों का पहले ही हालत खराब हो गया कि नहीं प्रभु हमसे तो नहीं होने वाला। ऐसे कितने बच्चे नहीं आ रहा, तुम नो बोलो यार कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो। अब जरा समझो, क्या यहां पर शेष पेड़ों की बात करी गई है? बोलिए कि शेष का उतना, शेष का इतना, शेष का इतना, नहीं ना बात करी गई। क्या यहां पर डायरेक्ट बोला गया कि 60% पेड़ है नारियल का, 60 के 20% आम के हैं, और आम के 20% सेब के, यानी सिर्फ उसी से उसी रिलेट कर रहा, सिर्फ उसी से उसी को वो रिलेट कर रहा, सिर्फ उसी से उसी को रिलेट कर रहा। कुल पेड़ अगर मान लो आपके पास x है, x का 60% नारियल है, इस जितना नारियल है इसका 25% आम है, जितना आम है इसका 20% सेब है, और फाइनल सेब है 15,000। मुझे इस एक्स की वैल्यू बात नहीं है, समझ पाए बालक, सब समझ पाए, क्लियर है? 25 चौका 100, 20 पंचे 100, ठीक है। या इधर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उधर कर लो भाई साहब, अगर मान लो आप इधर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, इसको इधर से काटना चाहते तो भी काट लो। 25 छक्का 150, 20 तिहाई आपके पास आ जाएगा 600, यानी कि 30 हो जाएगा, और 30 दूना 60, 2 से काटोगे तो 50, तो 50 गुणे 50 100 से यानी कि 50,000 आएगा। लेकिन गलती क्या हो रही है, 5 लाख आएगा, ये 15,000 नहीं होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, तभी 50,000 आएगा, नहीं गलती हो जाएगा। ₹50,000 क्लियर है ना, ये बात समझ पाए? 20 राइट आंसर कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये ज्यादा जरूरी था समझना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता। क्या आप सभी को परसेंटेज के पहले टाइप समझ में आ गए हैं, जो कि हमारे एसएससी की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं? अब हम परसेंटेज के दूसरे वाले टाइप पे आ सकते हैं, जो कि एसएससी में आ रहे हैं या एसएससी में पूछे जाते हैं। आइए, टाइप 2 मतलब कैसे क्वेश्चन। टाइप 2 मतलब वो क्वेश्चन होता है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन मैं अपना खर्चा वही मेंटेन रखना चाहता हूं, मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाना घटाना चाहता हूं, तो मुझे अपना खर्चे को कुछ ना, अपने खपत को, अपने खाने की क्षमता को कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा ना सलोनी, है कि नहीं है? तो वही वाले क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, अगर चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया
तो मुझे खपत कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खर्चा मेरे पहले जितना, मैं नहीं चाहता कि मैं खर्चा को करूं, है ना। अब ये लगभग लगभग दुनिया के सारे बच्चे कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कैसे हो रहा पहले और अब। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, और तुरंत मैं चुटकियों में कैसे करूंगा वो भी आपको समझना चाहिए। प्राइस बढ़ी है, यानी अगर पहले 100 रुपए थी तो अब 120 हो गया। अब ये बताओ कि आप अपनी जो खपत कम करोगे वो कितना खपत कम करोगे। कहोगे सर जी 20 रुपए मैं खपत कम करूंगा। अरे कितने में से कम करेंगे साहब, जो प्राइस बढ़ा है उसी में से तो कम करोगे, कि कहीं अब इसी में से कम कर दोगे जो पहले था। नहीं नहीं, जो प्राइस बढ़ा है मैं उसमें से कम करूंगा इनटू 100। 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 50/3, और 50/3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या जनता सबके आए हैं?